हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे? ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज नेक्स्ट क्लास। और आज हम सीखने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आज मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करें स्टार्ट फिर, चलिए। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आज स्टार्ट करेंगे हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है कि हमें पता चलना चाहिए कि पार्टनर के अकाउंट में उनको क्या क्या मिला है और उनको क्या क्या देना पड़ा है। क्लियर? लाइक उनके पास कितना पैसा उन्होंने लगाया था, उसके ऊपर उन्होंने कितना खर्च करा और कितना उनको अर्निंग हुई या इनकम हुई है। तो बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो प्रकार का होता है हमारा। एक होता है फिक्स्ड अकाउंट और दूसरा होता है इसमें हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। ठीक है। तो दो प्रकार का अकाउंट होते हैं हमारे, एक होता है फिक्स, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स का मतलब होता है व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू फिक्स देयर कैपिटल आफ्टर सम टाइम। जब पार्टनर डिसाइड कर लें कि भाई हमने अब बिजनेस से पैसा नहीं निकालना, अब हमने कैपिटल ड्राइंग्स नहीं करनी, तो उस केस में क्या होता है कि मतलब पार्टनर डिसाइड कर ले कैपिटल फिक्स करनी है, तो फिर वो उस केस में दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो पहला अकाउंट जो इसमें प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट इसमें प्रिपेयर किया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है? और फ्लक्चुएटिंग में बेटा एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो गया कि पार्टनर ने डिसाइड नहीं किया कैपिटल फिक्स करने के लिए, वो जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे उनको एडिशनल कैपिटल अगर देनी है बिजनेस में तो दे सकते हैं। बट फिक्स्ड के केस में ऐसा नहीं होता। जब कैपिटल फिक्स कर दी उन्होंने, तो उस केस में जो उनकी कैपिटल अगर ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं, और कम हो तो उनको एडिशनल कैपिटल देनी पड़ती है। समझ आया आप सबको? तो फ्लक्चुएटिंग में ऐसा नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में जब भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट है एडिशनल कैपिटल की, या फिर बिजनेस में पैसा ज्यादा हो गया, तो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज इसका हम फॉर्मेट करेंगे, दोनों का ही फॉर्मेट करेंगे और एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो पहले हम फिक्स्ड अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे हमारे पार्टनर थे कबीर एंड राम, कबीर एंड राम। तो अभी हम कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड वाला केस बेटा। फिक्स्ड कर रहे हैं अभी हम। ये डेबिट साइड रहती है, ये क्रेडिट साइड रहती है। क्लियर? तो सबसे पहले पर्टिकुलर, यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर। ठीक है। बाकी इनके कॉलम में हमारी अमाउंट रहेंगी, जो भी इनकी कैपिटल वगैरह। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या रहता है बेटा? जो इनकी ओपनिंग कैपिटल है, जो इनकी ओपनिंग कैपिटल है जिससे इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद अगर इनको बिजनेस में फॉर एग्जांपल कबीर ने पैसा एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई है, तो यहाँ पे बैंक या कैश करके यहाँ पे आप कबीर के खाते में एडिशनल कैपिटल डाल सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ एडिशनल कैपिटल।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर पैसा बिजनेस में ज्यादा हो गया इनका और इनको निकालना पड़ेगा, तो उधर भी क्या करेंगे, वो बैंक कैश से पैसा विड्रॉ करेंगे। कैपिटल विड्रॉ। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ना ड्राइंग्स के बारे में बता देता हूँ बेटा। ड्राइंग्स ड्राइंग्स बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी रेवेन्यू ड्राइंग्स और दूसरी होती है कैपिटल ड्राइंग्स। रेवेन्यू ड्राइंग्स होती हैं जो हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। ठीक है। कैपिटल ड्राइंग्स का मतलब हो गया जो हम कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल, रेवेन्यू ड्राइंग्स को हम लेते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, और कैपिटल ड्राइंग्स को लेते हैं हम आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा। तो ये ड्राइंग्स तब यूज होती हैं जब पैसा बिजनेस में ज्यादा है, तो उसको निकालना है बिजनेस से कम करने के लिए, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए। और ड्राइंग्स मतलब हो गया पर्सनल यूज, जब उनको पार्टनर का अपना कुछ कुछ पर्सनल उनका कोई खर्चा है, तो उस केस में उनको अगर उनको पैसा चाहिए बिजनेस से तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पे। तो डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल से कर देंगे माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये ओपनिंग कैपिटल था तो फिर ये क्लोजिंग कैपिटल रहेगा। ठीक है। और इसको ट्रीट करते हैं सीधे बैलेंस शीट में। उसके बाद हमारा आएगा दूसरा अकाउंट, कबीर एंड राम पार्टनर्स करंट अकाउंट पर्टिकुलर। तो बेटा जिसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं सीखा वो लास्ट वीडियो देख लें, उनको समझ आ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर समझ आया है तभी आप पार्टनर्स कैपिटल को कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जो बिजनेस का खर्चा होता है वो पार्टनर की इनकम होती है, और जो बिजनेस की इनकम होती है वो पार्टनर का खर्चा होता है। तो लास्ट टाइम बिजनेस के जो खर्चे थे वो हमने क्या क्या लिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, है ना, ये सब चीजें ली थी। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई पुराना करंट अकाउंट दिया होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा अगर है तो, नहीं है तो डायरेक्ट फिर आपने कहाँ से शुरू कर देना, सबसे पहले क्या आ गया उनका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का जो इनकम है, बाय सैलरी अगर है उनकी तो वो आ जाएगी, बाय कमीशन, बाय पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। ठीक है। अगर रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब डेबिट साइड में क्या आएगा बेटा, अगर उनकी रेवेन्यू ड्राइंग्स हैं, जो ड्राइंग्स उन्होंने पर्सनल यूज के लिए की हैं वो यहाँ पे आएंगी। और इसके साथ ही जो बिजनेस की इनकम होती है वो पार्टनर का खर्चा होता है। तो पार्टनर का खर्चा क्या हुआ, जो उन्होंने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया बेटा। समझ आया आपको। ठीक है। दोनों साइडों का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा फिर आपका, और अगर डेबिट का बड़ा होगा तो उस साइड आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका फिक्स्ड वाला अकाउंट। कौन सा अकाउंट था ये आपका, फिक्स्ड वाला।
अब हम करेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सॉरी हो गया, अब हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में आपने क्या करना है, करंट और कैपिटल को दोनों को इकट्ठा ले लेना बस, मतलब कंबाइंड अकाउंट बना लेंगे हम, और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। कौन सा वाला है, फ्लक्चुएटिंग है हमारा ये, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हम, पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी कबीर एंड राम, दो हम बंदे हैं ना, कबीर एंड राम, ये क्रेडिट साइड रहेगी, ये डेबिट साइड रहेगी। तो सबसे पहले बेटा वही बाय बैलेंस मैंने बोला इकट्ठा कर लेना है, इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर लेना हमने, इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर लो आप, तो आपका क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इनकी ओपनिंग कैपिटल रहेगी, फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल दे रहा है तो बाय बैंक और कैश, दोनों दे रहा है तो दोनों के खाते में। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी कमीशन इसको एक मिनट क्वेश्चन को ना हटा ही देते हैं, अभी इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। तो बाय कमीशन आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा जर्नल रिजर्व, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इनके बीच में। उसके बाद डेबिट साइड वही मैंने बताया आपको, ड्राइंग्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बस फिर टोटल कर देंगे हम, जो भी टोटल रहेगा इनका, और क्रेडिट साइड के टोटल के डेबिट साइड के टोटल से कर देंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये रहेगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो मैंने पहले भी बताया आपको। क्लियर है, समझ आ गया आपको। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इससे ज़्यादा एंट्रीज आती भी नहीं और होंगी भी नहीं, तो मैक्सिमम एंट्रीज यही है, आपने इसी को फॉलो करना है। और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बताना मुझे, बाकी हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में मुझे। बाकी क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा देता हूँ इस पे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, अमित वनीता एंड चारू आर थ्री पार्टनर्स। अमित वनीता और चारू तीन पार्टनर हैं, उन्होंने 1 अप्रैल 2023 को जो उनकी कैपिटल है, अमित ने लगाया बिजनेस में 1 लाख रुपए, अमित ने लगाया 1 लाख, वनीता ने लगाया 2 लाख, चारू ने लगाया 3 लाख, ठीक है। बट इनकी कोई रेशो नहीं दी हुई, तो इट मीन्स ये पार्टनरशिप डीड है नहीं रेशो के लिए, तो तीनों पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। उसके बाद उनको बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना 5%। अमित महीने की सैलरी ले रहा है 10,000 पर मंथ, अमित वुड गेट मंथली सैलरी 10,000 पर मंथ, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। वनीता एक रिसीव करेगी कमीशन 5%, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। बेटा आफ्टर कमीशन जब भी दिया हो तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे,
जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो इसमें हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आफ्टर कमीशन में, रेट अपॉन 100 प्लस रेट आफ्टर कमीशन निकालने का, ठीक है। और बट इन्होंने बोला सिर्फ कमीशन, तो हमें बाकी चीजों को प्रॉफिट से डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइक हमें इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं सैलरी में। अगर इधर लिखा होता आफ्टर डिडक्शन सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, फिर हमें क्या करना था, जो प्रॉफिट हमें दिया होगा, नेट प्रॉफिट हमें कैरी डाउन जो दिया हुआ है, उसमें से पहले हमने इंटरेस्ट माइनस करना था, फिर सैलरी माइनस करनी थी। बट अब ऐसा नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला कि सिर्फ कमीशन को ही माइनस करना है हमने। तो कमीशन को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 5 लाख जो भी नीचे प्रॉफिट दिया ना, 5 लाख रुपीज, ये वाला 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर ही हमने क्या कर देना, रेट अपॉन 100 रेट करके जो कमीशन निकलेगी वो लगा देंगे, ठीक है। बाकी नेट 10% नेट प्रॉफिट का किस में ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व्स के बीच में करेंगे ट्रांसफर। तो इन्होंने बोला बिफोर आइटम्स फॉर टेकिंग अकाउंट प्रॉफिट फॉर द एंडेड ईयर कितना दिया, 5 लाख 2024 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो चलिए क्वेश्चन समझ आ गया आपको। तो चलिए पहले सबसे पहले पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, देन उसके बाद हम बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनमें साइलेंट है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि कौन सा अकाउंट बनाना है, कैपिटल फिक्स है कि क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे आप। समझ आ गई बात? मतलब आपको वहां पे फिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि भाई कौन सा अकाउंट बनाना है, तो आप उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाला बनाएंगे। तो चलिए पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस appropriations account, particular amount, ये CR है, ये डेबिट में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है, ब्रॉट डाउन 5 लाख। क्लियर है आपको? ये 5 लाख वाला, ये वाला, ये मैंने 5 लाख ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का? अमित का, विनीता का और चारू का। तो इसको आप अलग से वर्किंग नोट यहाँ पे लेके सब चीजें कर सकते हो। लाइक पहले क्या लिख देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित का निकालना हमने, कितनी कैपिटल है उसकी, अमित की कैपिटल है 1 लाख। विनीता की कैपिटल है हमारी 2 लाख, ये वाली। और चारू की कैपिटल हमारे पास 3 लाख। तो इसका 5/100, 5/100 और 5/100 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इसका, 5000, 10,000 और 15,000। क्लियर है सबको? उसके बाद इन्होंने बोली थी एक सैलरी भी है, तो पहले सैलरी का भी ले लेते हैं यहीं पे। फिर हम सैलरी बोली हुई अमित की 10,000 पर मंथ है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000, ठीक है। उसके बाद पहले हम ये आइटम्स पुट कर लेते हैं जो निकल गई हमारी, 5,000, 10,000, 15,000, ठीक है। तो ये टोटल इसका कितना आ जाएगा, 30,000। उसके बाद आएगा सैलरी टू अमित, कितनी सैलरी गई है इसको, 1,20,000। उसके बाद इन्होंने बोला कमीशन, तो कमीशन का इतना बड़ा ट्रीटमेंट है नहीं, तो आप इसमें ही शो कर सकते हो। लाइक 5 लाख के ऊपर इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 5/100 प्लस रेट हो गया 105। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इकट्ठा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ जाएगा बेटा। 105
इसको सॉल्व करके बताओ जरा कितना आता है, मैं भी देख लेता हूँ जरा। ये आ जाएगा हमारा 5 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105। तो ये आपका आ रहा है 23,810 ले लेते हैं हम, ठीक है। अप्रॉक्स था तो मैंने 9 की जगह 10 ले लिया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला था लास्ट एंट्री 10% हमने क्या करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है टू जर्नल रिजर्व। तो 5 लाख का 10% इधर ही ले लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे कि, हाँ बस ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे आ गया हमारा 5 लाख, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है मुझे, इस साइड टोटल हमारे जो है वो छोटे हैं। ठीक है, सेम टोटल लिखेंगे हम यहाँ पे, और डेबिट साइड के टोटल को कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 80,000। 2,23,810 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,76,000। तो यहाँ पे जो बेटा हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, जिसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलेंगे हम, डिविजिबल बोलेंगे, वो कितना आ रहा है, 2,76,190। तो अब ये प्रॉफिट जो है वो किस किस में जाएगा, बटेगा, ए, बी और सी। ठीक है, तो जब हम तीनों को इसमें बांटेंगे 1:1:1, क्यों, क्योंकि बेटा इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी ही नहीं, तो हमने क्या करा कि इनकी रेशो हमने इक्वल ले ली, 1:1:1। तो तीनों के बीच में बराबर प्रॉफिट जाएगा, तो कितना, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो सबका निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 92063, 92063। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया? कमीशन निकालना पता चल गया आपको, क्या किया मैंने, कमीशन हमने क्या किया, 5 लाख जो नेट प्रॉफिट दिया था हमें, सॉरी जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें मिला हुआ है, उसके ऊपर हमने रेट अपॉन प्लस, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके हमने डायरेक्ट निकाल के 23,810 शो कर दिए। अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बेटा, और इसमें क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे, इधर स्पेस है, इधर ही बना लेते हैं। तीन पार्टनर है तो 3 कॉलम बन गए हमारे, ए बी सी। ए बी सी, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हम बना रहे हैं इस वक्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरू। सारी आइटम्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मेट को देखकर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल इनकी थी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट जो निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला हमने, वो निकला 5,000।
10,000 और 15,000, ठीक है। उसके बाद हमारी इसमें अमित को सैलरी गई थी। देखो मुझे कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब चीजें ऑलरेडी निकाली है यहाँ पे। बस यहीं से मैंने क्या कर देना, बिजनेस का खर्चा पार्टनर की इनकम है, तो सारी चीजों को हम यहाँ से ले रहे हैं। सैलरी आ गई हमारी 1,20,000 अमित की। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे बाय कमीशन 23,800 ₹10 जो निकाली हमने। उसके बाद जो प्रॉफिट बांटा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो आ जाएगा 92063 निकाला था। ठीक है बेटा, तो अभी तक जो आइटम्स हमने निकाली हैं बस उसी को पेस्ट करा है। इतना सिंपल है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देख लो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे इसमें। हमने बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मेहनत लगी हमारी थोड़ी शुरू में, उसके बाद सारा सिंपल है। डेबिट साइड में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, वो हमारे पास था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी बैलेंसेस को टोटल करके कैरी डाउन कर देंगे, जो बैलेंस हमारा निकलेगा अभी। ए का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1,00,000, 1,05,000, 225, 225 और 92,300, ये आ गया हमारा 3,17,063। दूसरे का आएगा 3,25,873 और थर्ड का आएगा 4,07,064। ठीक है, 4,07,064 रुपीज। सेम टोटल हम लिखेंगे यहाँ पे 3,17,063, 3,25,873 और यहाँ पे आ जाएगा 4,07,064। तो यहाँ पे हम कर लेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, सेम बैलेंस बेटा 063। ठीक है, तो ये क्लियरली बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं। और मैंने जानबूझकर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिया था, थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन लिया था। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन भी था इसका पहले वाला, जिसमें नॉर्मल सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके क्वेश्चन खत्म हो जाता, तो मैंने जानबूझकर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए और सारी आइटम्स को कैसे पुट करना है। बस इसमें ड्राइंग्स नहीं है, बाकी अप्रोक्सीमेटली एक रिजर्व्स नहीं होंगे, बाकी फॉर्मेट में आप देखेंगे तो सारी आइटम्स तकरीबन हमने ली हैं इसमें। ये देखो, कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी थी, कमीशन था, उसके बाद ठीक है, कमीशन रिजर्व सारा ट्रांसफर हो गया था। तो देन क्वेश्चन समझ आ गया आपको तो बता देना मुझे, बाकी हम, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस को लेना शुरू किया ताकि बच्चों को अच्छे से आइडिया हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।